नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, अपने जो पिछले वीडियो में अपन राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के जो त्यौहार पढ़ रहे हैं और त्योहारों में भी अपन ने चैत्र महीने के त्योहारों की अपन ने चर्चा की थी। इन महीनों को जो राजस्थान की जो हिंदी महीने हैं, भारत के हिंदी महीने हैं, जो 12 महीने हैं, उनको आप बिल्कुल तैयार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको महीने याद नहीं है तब तक ये टॉपिक अपने क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप इनका एक बार लिख के अध्ययन कीजिए, फिर आप अभ्यास कीजिए। बार बार अभ्यास से ये आपके क्या आसान बन जाएंगे। और क्रम के अनुसार कि सर्वप्रथम चैत्र महीना, चैत्र के बाद कौन आता है, वैशाख आता है, उसी प्रकार से ये क्रम के अनुसार याद कीजिए, जिससे आपके आसान बनेगा। और मैं आपके साथ आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। तो चलिए मित्रों, मैं लेके चलता हूं आज आपको त्योहारों में। देखिए, राजस्थान के जो त्योहार पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बातें अपन चैत्र महीने में और कर लेते हैं मित्रों। देखिए, चैत्र महीने की अमावस्या को, चैत्र महीने की अमावस्या को क्या लगता है मित्रों? गोटिया, गोटिया अंबा का मेला कहाँ लगता है मित्रों? यह राजस्थान में लगता है बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में मित्रों? बांसवाड़ा जिले में। यानी जो घोटिया अंबा का जो मेला है मित्रों राजस्थान में, वो कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा का भी यदि स्थान की बात करें तो वो स्थान है बारीगामा। तो घोटिया अंबा का मेला राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में, तो घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा के किस स्थान पे लगता है? वो बारीगामा में लगता है। और कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। इसी दिन राजस्थान में एक मेला और लगता है, उसका नाम है विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला। देखिए मित्रों, यह है राजस्थान में उदयपुर जिले में लगता है। कौन से जिले में? यानी विक्रमादित्य का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है, आयोजन किया जाता है? तो मित्रों, वो उदयपुर जिले में किया जाता है। उसके बाद और बात करते हैं कि चैत्र महीने की शुक्ल की 13 यानी 13 को, त्रयोदशी को मैंने एक जयंती बताई थी। उस जयंती का नाम क्या है? महावीर जयंती। महावीर जयंती। यह जयंती, इस जयंती के उपलक्ष्य पर एक मेला जो मैंने आपको चर्चा की थी, श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। यह कालीसिल नदी के किनारे। यह कब लगता है मित्रों? तो ये लगता है, देखिए, चैत्र शुक्ल 13 से, यानी CS 13 से VK2 यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक यह मेला राजस्थान के करौली जिले में आयोजन किया जाता है इस मेले का। और अमावस्या को जो घोटिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। और विक्रमादित्य का मेला कहाँ लगता है? तो उदयपुर जिले में लगता है मित्रों। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घोटिया अंबा का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है। और देखिए मित्रों, गणगौर की जब बात की थी, यह गणगौर राजस्थान में कब? CS 3 यानी चैत्र शुक्ल
तृतीया को राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। वहां मैंने अक्षय तृतीया का नाम शब्द यूज कर लिया था, वो थोड़ा मिस्टेक यानी हो गई थी। लेकिन ये गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है मित्रों। कि राजस्थान में चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर त्योहार मनाया जाता है और यह राजस्थान में सर्वाधिक मनाया जाता है। तो मित्रों ये राजस्थान के चैत्र महीने के कुछ मेले अधूरे रह गए थे जो अपन ने चर्चा की है। उसके बाद अपन इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखें मित्रों, उसके बाद अपन दूसरे महीने की अपन चर्चा कर रहे हैं। वैशाख महीना, कौन सा महीना? और वैशाख महीने में अपन सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। कौन से की? कृष्ण पक्ष की। देखिए मित्रों, कृष्ण पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, इस दिन राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है मित्रों? धींगा गंवर, या इसी का दूसरा नाम है बेंत मार। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? बेंत मार। बेंत मार गणगौर, यानी राजस्थान में धींगा गंवर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो वो है वैशाख कृष्ण तृतीया को राजस्थान में धींगा गंवर। यह धींगा गंवर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर जिले में, और ये जोधपुर में भी, यानी राजस्थान में यह दो जिलों में, मेवाड़ यानी उदयपुर और जोधपुर जिले में वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गंवर का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसी को बेंतमार के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये जो बेंतमार क्या है? देखिए, इस दिन धींगा गंवर जोधपुर में इस दिन रात्रि को, यानी जोधपुर में रात्रि को 9 PM के बाद, 9 बजने के बाद महिलाएं विभिन्न रूप धारण करके, यानी इस दिन धींगा गंवर के दिन जोधपुर जिले में महिलाएं अलग अलग रूप बनाकर, यानी जैसे विक्रमादित्य का, चंद्रशेखर आजाद का, अलग अलग रूपों में वो क्या वस्त्र पहनकर इस मेले में आती हैं, इस गणगौर के उपलक्ष्य पर। और वो बेंत के माध्यम से बेंत अपने पास रखती हैं, और उस बेंत से जो युवक हैं, नव युवक या पुरुषों को बेंतों के माध्यम से पीटती हैं। यानी इस त्योहार के उपलक्ष्य पर महिलाएं बेंत मारती हैं। किनको? नव युवकों को या पुरुषों को। और ऐसी मान्यता है, ऐसी जनश्रुति है कि जिस महिला के द्वारा जो बेंत मारे जाते हैं, वो बेंत यदि किसी अविवाहित युवक के लग जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस युवक की शादी जल्दी हो जाती है, यानी उसका विवाह क्या हो जाता है? जल्द हो जाता है। विवाह में जिसकी रुकावट है, तो मित्रों मैं यही कहना चाहूंगा मैं तो, कि जिस विद्यार्थी को, जो मेरे विद्यार्थी हैं, किसी भी भाई बहन के यदि कोई प्रॉब्लम है शादी की, कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, तो वो विद्यार्थी कब वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर जिले के इस मेले में भाग ले सकता है और उन महिलाओं के द्वारा बेंत खा सकता है, जिससे क्या होगा? उसका विवाह जल्द संपन्न हो सकता है। लेकिन मित्रों अब तो आपको 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वैशाख कृष्ण तृतीया तो जा चुकी है, आज से यानी 15 दिन पूर्व ये चली जा चुकी है। तो धींगा गंवर या बेंतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बेंतमार गणगौर जोधपुर की है, लेकिन धींगा गंवर मेवाड़ की, यह मेवाड़ में प्रचलित थी। और मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक राज सिंह फर्स्ट,
राज सिंह फर्स्ट के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था मित्रों। तो ये है धींगा गवर, वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चलें आगे। उसके बाद अपन वैशाख की बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, वैशाख में जो अपने तृतीया की बात की थी, उसके बाद अगला जो है वो है एकादशी। कौन सी? एकादशी। देखिए, वैशाख कृष्ण 11 को राजस्थान में वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है और इस जयंती का जो विशेष महत्व है वह राजस्थान के किस स्थान की विशेष महत्व के रूप में मानी जाती है? तो वो सियाड़ नाथ द्वारा। कहाँ की मित्रों? नाथ द्वारा की राजस्थान में एकादशी को वल्लभाचार्य जयंती के रूप में मनाई जाती है मित्रों। यानी राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय जो है, उनके जो प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य की जयंती वैशाख कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है मित्रों। तो ये है वैशाख की कृष्ण पक्ष की अपने चर्चा कर ली है। उसके बाद अपन बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चले मित्रों आगे। उसके बाद अपन बात करेंगे शुक्ल पक्ष। किसकी बात कर रहे हैं? शुक्ल पक्ष की। देखिए मित्रों, शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया यानी अक्षय तृतीया, इसी को कहा जाता है आखा तीज। इसी को कहा जाता है अबुझ सावा। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो सावे होते हैं, जो शादियां होती हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन, यानी इस दिन बिना पंडित के अपने स्वयं के मुहूर्त के अनुसार कोई भी शुभ कार्य अपन कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, जिसे क्या कहते हैं? आखा तीज व अबुझ सावे। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन, यानी ये रिकॉर्ड है, होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह है राजस्थान में किस त्योहार के उपलक्ष्य पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? तो वो कब होते हैं मित्रों? वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं राजस्थान में सर्वाधिक। उसके बाद अगली पंक्ति, इस दिन क्या होता है? इस दिन 7 अनाजों की पूजा की जाती है। 7 अनाजों की पूजा की जाती है। 7 अनाजों की, यानी राजस्थान में 7 अनाजों की पूजा वैशाख शुक्ल तृतीया को, यानी VS3 को की जाती है। जबकि और बात करें अपन चर्चा, तो और क्या है? देखिए, इस दिन राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में एक पेय पदार्थ है, खींच व गलवानी पकवान
बनाया जाता है। खींच क्या है? तो पेय पदार्थ है जो गेहूं के आटे से बनता है। तो खींच और गलवानी किस त्योहार के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो एक पेय पदार्थ है मित्रों। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर राज्य की स्थापना या बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीकानेर राज्य की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। यानी कहने का मतलब ये है मित्रों कि ये जो अक्षय तृतीया है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल यानी जो अक्षय तृतीया है इसको आप सॉलिड तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। तो मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो मित्रों आगे। उसके बाद पंचमी। पंचमी को क्या होता है मित्रों? शंकराचार्य जयंती व सूरदास जयंती। शंकराचार्य जयंती कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। उसके बाद मित्रों अगली पंक्ति में यदि बात करें षष्टमी। रामानुजाचार्य जयंती, यानी रामानुजा जयंती का पर्व कब मनाया जाता है? तो वैशाख शुक्ल षष्टमी को मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल षष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रामानुजाचार्य त्योहार मनाया जाता है मित्रों। उसके बाद अगली पंक्ति में अपन बात करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट यह याद कर सकते हैं। आप साथ में अध्ययन करते हैं, जब वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी अपने पास रखिए और इनको अपने नोट्स के रूप में आप इनको बनाकर तैयार कीजिए, जिससे और भी आसान पढ़ने में और भी आसान होगी। आपके सुविधा के अनुरूप तो यही होगा। और आप यदि इसको वीडियो देखते हैं केवल, तो वीडियो से लाभ नहीं मिलने वाला मित्रों। आप पास में कॉपी और पेन रखिए और इनके नोट्स के रूप में बनाइए। ये मान के सोच के दिल और दिमाग में ये सोचिए केवल कि अपन केवल क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, अपन बेंचों पे बैठे हैं टीचर के सामने। तो आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिए मित्रों। उसके बाद मित्रों पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है मित्रों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है मित्रों। और इस दिन राजस्थान में इस पूर्णिमा को राजस्थान में 5 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 5 मेले लगते हैं। देखिए, पहला बाण गंगा
मेला बेराट जयपुर में। बुद्ध पूर्णिमा को बाणगंगा मेला बेराट जयपुर में। बेराट में यहीं से कौन सी नदी, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और बाणगंगा मेला बुद्ध पूर्णिमा को, और बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित यहाँ आप सबको पता है कि यहाँ पर एक सभ्यता भी है, बेराट सभ्यता, जहां से कौन से धर्म के मिले हैं अवशेष, तो वो बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के ही मिले हैं मित्रों। उसके बाद दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो वो मेला है गोमती सागर मेला। कहां पर? झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा है मित्रों? झालरा पाटन। झालरा पाटन को क्या कहते हैं? घंटियों के शहर के नाम से। तो गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? वो झालावाड़ में। तो झालावाड़ जिले में दो पशु मेले लगते हैं, एक गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ जिले के। और वही झालावाड़ है, यह वही झालावाड़ है जो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री व राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का संसदीय क्या है? चुनाव क्षेत्र है, यानी संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है, वो है गोमती सागर पशु मेला, वहीं लगता है झालरा पाटन में, झालावाड़ में लगता है मित्रों। उसके बाद नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। यहां मित्रों कौन सी जाति का? गरासिया जाति का सबसे बड़ा मेला, यानी राजस्थान में गरासिया जाति का सबसे जो बड़ा मेला लगता है वो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में लगता है। और राजस्थान में गरासिया जाति सर्वाधिक निवास करती है, तो वो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास से करती है मित्रों। उसके बाद मात्र कुंडिया का मेला, यह मित्रों रासमी चित्तौड़ में लगता है। यानी मात्र कुंडिया का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगता है मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में। देखिए मित्रों, इससे रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं, तो इसको अपन मिटा देते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के जो संबंधित हैं उनको। जो 5 मेले लगते हैं बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, उनमें जो पहला मेला है बाणगंगा, दूसरा जो गोमती सागर, तीसरा है नक्की झील के बाद किनारे गरासिया जाति का, और चौथा जो मेला है वो मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़, रासमी चित्तौड़गढ़ में। देखिए मात्र कुंडिया यह चंद्रभागा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे। मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार, यानी राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़, इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो वही मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं या मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले के कौन से स्थान पर? रासमी स्थान पर वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है मित्रों। तो अगली पंक्ति में यदि बात करें कि और इससे रिलेटेड, तो मात्र कुंडालिनी का मेला, यह भी यहाँ रासमी में लगता है मित्रों, रासमी चित्तौड़ में ही लगता है, ये भी इसी के निकट अवस्थित है। यानी मात्र कुंडिया, मात्र कुंडालिनी का जो मेला है वो भी रासमी चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजन किया जाता है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे, ये मुख्यतः नहीं है, मुख्यतः जो 5 हैं वो 5 नंबर पे यही आता है मित्रों। ये केवल नोट में आप याद रख सकते हैं कि मात्र कुंडालिनी का मेला। 5वें नंबर पे यदि बात करें तो गौतमेश्वर
मेला तो यह प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ जिले में। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ जिले में लगता है। यानी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को राजस्थान में आयोजन किए जाने वाले मेले कौन कौन से हैं? तो वह मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ का मेला, नक्की झील, गोमती सागर पुष्प मेला, बाणगंगा मेला और गौतमेश्वर मेला, ये सभी मेले वैशाख शुक्ल पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को लगते हैं। इस पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों ये है वैशाख शुक्ल के पूर्णिमा माह के कुछ त्योहार। अब अगली बात कर लेते हैं अपन, चले आगे मित्रों। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाएं। उसके बाद देखो कुछ मेले और हैं यहाँ। एक CS और यानी VS फॉर गौर माता मेला, गौर माता मेला, सियावा, माउंट आबू या आबू रोड सिरोही में, राजस्थान में गौर माता का मेला कहाँ लगता है मित्रों? तो वो लगता है कहाँ? गौर माता का मेला सियावा माउंट आबू में। उसके बाद VS7 ये गौरिया माता का मेला, गौरिया माता का मेला यह लगता है गौरिया गांव पाली में। यह वही गौरिया गांव है दोस्तों जहां से लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी का उद्गम होता है। और जवाई नदी पर मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध अवस्थित है पाली जिले में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो गौरिया माता का मेला गौरिया गांव में पाली में लगता है मित्रों। उसके बाद VS11 यानी वैशाख शुक्ल 11 को, वैशाख शुक्ल 11 को कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है नारायणी माता का मेला। यह राजगढ़ अलवर में लगता है मित्रों। और कौन से अभ्यारण्य में अवस्थित है? तो वह है सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य। यह वही नारायणी माता है दोस्तों जहां नाइयों और मीणाओं के मध्य विवाद चल रहा है। नाई जाति के लोग बोलते हैं कि ये हमारी कुल देवी है और मीणा जाति के लोग बोलते हैं कि ये हमारी कुल देवी। तो नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? इसकी एक रोचक कहानी है जो अपन जब माता जी का अध्ययन करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि नारायणी माता का रोचक तथ्य क्या है। तो मित्रों ये है वैशाख महीने के त्योहार राजस्थान में। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों आगे। उसके बाद मित्रों ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ में अपन बात करेंगे सबसे पहले कृष्ण पक्ष की। यानी ज्येष्ठ में अपन सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। और देखिए कृष्ण पक्ष में एक ही तथ्य है, अमावस्या। अमावस्या को बड़मावस, अमावस्या को क्या कहते हैं? बड़मावस के रूप में जाना जाता है। अमावस्या को क्या? बड़मावस, वट सावित्री व्रत के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है मित्रों? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि राजस्थान में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को, जेठ महीने की अमावस्या को सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला कहाँ है? यह केलवाड़ बारा जिले में। बाड़ी यानी बाड़ी आप याद कर सकते हैं सीताबाड़ी बारा में। यानी सहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में निवास करती है, बारा जिले में। और बारा जिले की 2 तहसीलों में, एक का नाम है किशनगंज और एक का नाम है साहेबाद। इन दोनों तहसीलों में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो है सर्वाधिक सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। यह कब लगता है? वो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? सहरिया जनजाति का कुंभ इसको कहते हैं। तो सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है मित्रों। उसके बाद इसी दिन अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता का मेला, यह कहाँ लगता है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। यानी इस अभ्यारण्य का नाम भी इसी सीता माता, भगवान राम की पत्नी सीता माता के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ा? सीता माता। और इसी अभ्यारण्य में इनका एक मंदिर बना हुआ है। तो वो सीता माता का मेला कहाँ लगता है? उसी मंदिर में, सीता माता के मेले में, प्रतापगढ़ में लगता है मित्रों। और इसी अभ्यारण्य में सीता माता के 2 पुत्र लव और कुश नामक, इन दोनों के कारण या इन दोनों के नाम पर यहाँ लव व कुश 2 गर्म ठंडे और गर्म मीठे पानी के झरने हैं मित्रों। अब क्वेश्चन और आते हैं तो मैं यहाँ नोट में आपको दर्शा सकता हूँ, बता सकता हूँ। देखिए, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर वो कोटा में है। कहाँ है? देखिए, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर मित्रों, एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कोटा में। विभीषण जी का मंदिर, हाँ मित्रों सभी, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर यह है भरतपुर में है मित्रों। कंफ्यूज है थोड़ा, देख लेना एक बार आप लक्ष्मण, और अगले वीडियो में अपन चर्चा और कर लेंगे। उसके बाद सीता माता मंदिर, तो वह प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में अवस्थित है मित्रों। अब क्वेश्चन एक और आता है कि इनको अपन मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों इनका। सीता लक्ष्मण का मंदिर, एकमात्र सीता, यानी इन दोनों का संयुक्त रूप से मंदिर जो बना हुआ है वो भी राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? यहीं बारा में स्थित है। सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है वो कहां पर है मित्रों? वो बारा में है। और ये है ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष के जो त्योहार थे वो मैंने आपको बताए हैं, दिन करवाए हैं। अब बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। तो मित्रों इनको मिटा दीजिए, मिटा दें। शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की यदि बात करें तो देखिए, दशमी की बात कर रहा हूं मैं, यानी गंगा दशमी
ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को कौन सा त्योहार, गंगा दशमी। इस दिन ऐसा माना जाता है कि मां गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था, यानी इस धरती पर, धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर इन्होंने अवतरण लिया था, अवतार लिया था। और किसके द्वारा, वो भागीरथ के द्वारा लिया गया था मित्रों। तो गंगा दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है मित्रों। और इनका जो मंदिर है, गंगा माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर वो कामा भरतपुर में 84 खंभों का मंदिर, इसे 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। जबकि 84 खंभों की छतरियां वो कहां पर है मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिए। तो 84 खंभों का मंदिर कहां पर है और 84 खंभों का छतरी कहां पर स्थित है मित्रों। चले मित्रों आगे, बूंदी में है। उसके बाद अगली पंक्ति में बात करते हैं एकादशी। किसकी बात करते हैं, एकादशी, यानी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी मनाई जाती है, निर्जला एकादशी के रूप में। और इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ती हैं, यानी इस दिन उदयपुर जिले में क्या पतंग महोत्सव यानी पतंगे उड़ाई जाती हैं। कौन सी एकादशी को, निर्जला एकादशी को। तो क्वेश्चन ये आता है निर्जला एकादशी कौन से महीने की एकादशी को, तो ज्येष्ठ महीने की कौन सी। और एक महीने में एकादशी दो होती है, एक कृष्ण पक्ष में होती है, एक शुक्ल पक्ष में होती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्योहार निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है मित्रों। और अगली बात यदि करते हैं तो अगला है, एक और है 3 नंबर पे कि तृतीया। देखिए याद आ गया तो ये भी बता दें, तृतीया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य 21 जून 1576 में हल्दी घाटी, कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया। और हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद में है। कहां पर है मित्रों, राजसमंद में। तो हल्दी घाटी का जो मेला मनाया जाता है, मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, वो प्रतापगढ़, वो राजसमंद जिले में। वो कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य जो हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था उस, और हल्दी घाटी राजसमंद में। तो राजसमंद नामक स्थान पर हल्दी घाटी मेला का आयोजन कब किया जाता है, तो वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किया जाता है। तो मित्रों ये राजस्थान में अपन बात की है वैशाख और ज्येष्ठ महीने के त्योहारों का दिन किया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जो नवरंग राजस्थान है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मित्रों, जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है वो मैं भी भली भांति समझता हूँ, लेकिन ये समय आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए इतना बेहद इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में जो स्टूडेंट अच्छी तरह से अपने संलग्न रूप से घर पर मेहनत कर रहा है उसको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। वह अच्छी रैंक के साथ वो टॉप 10 की में अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो आप भी जो विद्यार्थी अब भी यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं निरंतर, तो आप लग जाइए, क्योंकि लॉकडाउन का समय 3 मई के बाद भी बढ़ने की संभावना है।
अतः ये मत सोचिए कि अभी कोचिंग ओपन हो जाएंगी। कोचिंग ओपन होने का अभी आसार नहीं है, क्योंकि दिनों दिन इस महामारी के रोगी पीड़ित व्यक्ति मिल रहे हैं और इस पे अभी काबू नहीं पाया गया है। तो अतः आप घर बैठकर अपने राजस्थान के जो भूगोल, कला, संस्कृति, इंडियन ज्योग्राफी के जो वीडियो मैंने नवरंग राजस्थान यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, अपलोड किए हैं, उनका आप अध्ययन कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको आप शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो सके। आप ये मत सोचिए कि अपन अपने दोस्त को शेयर करेंगे तो वो अधिक पढ़ लेगा। अरे मित्रों, उससे कुछ नहीं है। आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए, प्लस आप डिस्कस कीजिए इस सब्जेक्ट के बारे में जो आज अपने वीडियो डाला। मान लो ये वीडियो आपने अध्ययन किया, आपके फ्रेंड ने भी अध्ययन किया, तो आप दोनों उसको क्या कीजिए, आप दोनों इसका डिस्कस कीजिए, तो उससे आपका लाभ होगा। अतः मित्रों, मेरा यही कहना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगला चर्चा अगले वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद साथियों।